रिश्ता चाहे कैसा भी हो, पासवर्ड विश्वासी होता है। लेकिन अगर कोई आप पर आंख बंद करके विश्वास कर रहा है तो उसे कभी एहसास मत दिलाना कि वो अंधा है। जब कैकई ने वरदान मांगा तब प्रजा को ऐसा लगा कि कैकई से मिलकर भरत जी ने षड्यंत्र रचा है, जबकि श्री राम जी को पूर्ण विश्वास था कि मेरा भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता। उन्हें दृढ़ विश्वास है। लेकिन प्रजा को विश्वास दिलाने के लिए भरत प्रजा को भी साथ लेकर राम जी को मनाने के लिए वन को जाते हैं। सुनते हैं इस प्रसंग को। सदगुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि मैं रामायण और रामचरितमानस का पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। मुस्कुराते हुए राम ने उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपका प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है। आपकी आश्रम अयोध्या के निकट होने के कारण मुझे भय है कि मेरे यहाँ निवास करने पर अनेक व्यक्ति मुझसे भेंट करने आएंगे। अतः मुझे एक ऐसे निर्जन स्थान का पता बताइए जहाँ रहकर मैं वनवास की अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकूं। तब भारद्वाज ने सुझाया, आप चित्रकूट पर्वत पर जा सकते हैं, जो यहाँ से 60 मील दूर है। यमुना नदी को पार करने के पश्चात श्याम नाम का एक विशाल वट वृक्ष दिखाई देगा। उससे आप समझ लेना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। संपूर्ण चित्रकूट अत्यंत सुंदर है। उसके चारों ओर जल के झरने और घुमावदार जलाशय हैं। कोयल एवं मयूर की मधुर ध्वनि आपके कानों को मोहित कर देगी। वहाँ हर स्थान पर प्रचुर मात्रा में फल एवं शहद उपलब्ध है। स्वर्ग में गंधमादन पर्वत के समान सत्व गुण में जीवन यापन करने हेतु वह सबसे अच्छा स्थान है। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रात्रि व्यतीत करने के बाद राम, सीता एवं लक्ष्मण ने ऋषि से आज्ञा ली और वहां से आगे बढ़े। तत्पश्चात यमुना नदी के तट पर राम एवं लक्ष्मण ने नदी पार करने के लिए बांस के लट्ठों से एक नाव का निर्माण किया और अगली सुबह वे पुनः अपनी यात्रा पर निकले। वन जाते हुए उन्होंने जिन जिन पेड़ पौधों को देखा, सीता ने राम से उनके विषय में पूछा। चूंकि लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए वे आगे आगे चल रहे थे, अतः राम प्रकृति के आश्चर्यों का सुंदर वर्णन आनंद से कर रहे थे। इस प्रकार से सीता, राम एवं लक्ष्मण अंततः चित्रकूट पर्वत के निकट जा पहुंचे, जहां वे प्रचुर मात्रा में व्याप्त फल, मूल, मीठे जल एवं मधु को देखकर प्रसन्न हुए। जब वे वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे, तब उस तेजस्वी ऋषि ने हर्ष के साथ राम, सीता एवं लक्ष्मण का स्वागत किया। वहां रहने के लिए उनको आमंत्रित किए जाने पर राम ने लक्ष्मण को लकड़ियां लाकर एक छोटी सी कुटिया बनाने की आज्ञा दी। इस प्रकार थोड़े ही समय में लक्ष्मण ने एक सुंदर निवास का निर्माण कर दिया, जिसकी दीवारें लकड़ियों के खूंटे एवं छत घास फूस से निर्मित थी। राम के कहने पर लक्ष्मण ने प्रथा के अनुसार अपने नए निवास स्थान को पवित्र करने के लिए यज्ञ किया। तब राम ने उस नई कुटिया में प्रवेश किया। इस बीच राम से विदा लेने के बाद गुह ने राम के पीछे अपने गुप्तचर भेजे। जब उन्होंने राम के चित्रकूट पहुंचने की सूचना दी, तब सुमंत्र ने अपने रथ पर चढ़कर अयोध्या लौटने की दुखदायी यात्रा आरंभ की। 2 दिन के बाद शाम के समय सुमंत्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने देखा कि नगर बिल्कुल वीरान है। प्रत्येक व्यक्ति राम के वियोग में शोक से व्याकुल है। उसके बाद जब सुमंत्र ने लौटकर आने का समाचार नगर में सबको मिला, सहस्त्रों लोगों ने रास्ता रोककर सुमंत्र को घेर लिया और अपने प्रिय स्वामी का समाचार सुनने की आशा में वे सुमंत्र के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। उनकी जिज्ञासाओं के उत्तर में सुमंत्र ने कहा, हमारे प्रिय राम जी,
गंगा जी के तट पर जब पहुँचे तब उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। उन्होंने मुझे अपने संग चलने की अनुमति नहीं दी। राम एवं लक्ष्मण एवं सीता के संग वन जाने के लिए आगे की यात्रा पैदल ही करेंगे। अब यह जानकर कि भगवान अब नहीं लौटेंगे, कुछ तो अचेत हो गए और कुछ करुण विलाप करने लगे। तब दशरथ को देखने एवं भगवान का संदेश देने के लिए सुमंत्र राजभवन में गए। राजा दशरथ बोले, हे सुमंत्र, कृपा बताओ कि विदा लेते समय राम ने तुमसे क्या कहा? वे कहाँ हैं? वे क्या खाते हैं? इतने वर्षों तक वे विलासिता में रहे। वन के वातावरण में हमारी सीता कैसे रह रही हैं? अवश्य ही उनका शूलों की चुभन एवं सूर्य की कड़ी धूप को सहन कर पाना मुश्किल होता होगा। मेरे प्रिय पुत्र लक्ष्मण कैसे हैं? उनकी तपस्या कैसी है? वे क्या खाते हैं? उन्होंने मुझे कोई संदेश भेजा है? हे सुमंत्र, मैं तुम्हारे उत्तर के बल पर ही जीवित रह सकता हूँ। अब सुमंत्र जान गए कि महाराज दशरथ के प्राण राम के विषय में सुनकर कायम रह सकते हैं। वे बोले, मुझसे अयोध्या लौटकर आपकी एवं भरत की सेवा करने के लिए कहा। राम का ध्यान केवल आपकी कुशलता की ओर ही था, अतएव वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कैकेयी को दिया आपका वचन पूर्ण हो। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी माता कौशल्या से कहना कि वे सकुशल हैं। इसके अतिरिक्त हे माँ, आपके पुत्र ने यह विनती की है कि आप निरंतर धर्म को समर्पित रहें एवं अपने पति के चरण कमलों की उसी प्रकार सेवा करें जैसे आप श्री विग्रह के चरण कमलों की सेवा करती हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि आप पद एवं प्रतिष्ठा से उत्पन्न मान को त्याग कर कैकेयी को श्रेष्ठ जानें और उनके साथ उचित व्यवहार करें। उसी प्रकार महाराज, उन्होंने आपसे विनती की है कि आप भरत को शीघ्र ही सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में राज्याभिषेक करा दें। यद्यपि वे नवयुवक हैं, किंतु एक राजा हैं एवं सम्मान के योग्य हैं। राम ने भरत के लिए संदेश भेजा है एवं आग्रह किया है कि वे कौशल्या एवं सुमित्रा को सम्मान दें। इसके अतिरिक्त हे महाराज, मैं अब सीता की स्थिति का वर्णन करता हूँ। वे दुख से गतिहीन, खोई खोई सी गहरी श्वास ले रही थी। उन्होंने पहले कभी दुख नहीं देखा एवं उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया है। जैसे ही मैं निकलने लगा, उन्होंने राजरथ की ओर देखा और रोने लगी। प्रणाम करके मैं निकला, किंतु मेरे घोड़े आंखों से आंसू होने के कारण ठीक से देख नहीं पा रहे थे और वो रास्ता भटकने लगे। हे महाराज, अयोध्या लौटने पर मैंने कौशल राज्य के सभी जड़ और चेतन प्राणियों को राम के वियोग के कारण दयनीय दशा में देखा। सुमंत्र की बात सुनकर राजा दशरथ शोक से और भी अधिक व्याकुल हो उठे। दुख के आवेग में उन्होंने कहा, तुम मुझे वहां ले चलो जहां राम है, अथवा राम को यहाँ ले आओ, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगा। रानी कौशल्या, जो शोक से लगभग विक्षिप्त सी हो गई थी, जमीन पर छटपटाने लगी। दुख से व्याकुल विलाप करती हुई रानी बोली, हे सुमंत्र, यदि आप तुरंत ही मुझे राम के पास न ले चलेंगे तो निश्चय ही मैं भी प्राण त्याग दूंगी। फिर महाराज दशरथ से कहा, आपके कारण मेरे पुत्र को वन जाना पड़ा। आज हमारी ऐसी दशा हो गई है। अपने पुत्र एवं उसकी सुकुमारी पत्नी के प्रति आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? कौशल्या का विलाप करना इतना करुण था कि महाराज दशरथ पुनः संतुलन खो बैठे। उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी। जब उनको थोड़ा सा संतुलन बना, उन्होंने कहा, एक घटना सुनाई कि जो बिना सोचे समझे कुछ कार्य करता है वो महामूर्ख होता है, और मैंने भी ऐसा ही कुछ किया है। राम को वन भेजकर मैंने निश्चित रूप से यह कर दिखाया है। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।